बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 5000 से ज़्यादा MCQs को डिस्कस करने का टारगेट रखा हुआ है। लास्ट एक वीक से मैं वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेक्चर्स अपलोड नहीं कर पाया, कुछ मसरूफियात की वजह से। आज की जो हमारी वीडियो है, ये वीडियो मोस्टली आज जर्नल साइंस के क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड है एंड दीज क्वेश्चंस आर मेनली बेस्ड ऑन NCERT। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम डायरेक्टली अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है व्हेन ए बॉटल ऑफ सोडा वाटर इज़ ओपन्ड। जब एक सोडा वाटर की बोतल को खोला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से बाहर आती है और फिज़ वहाँ से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और वो किसकी वजह से होती है? मतलब सोडा वाटर की बोतल को जब खोलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से निकलेगा, फिज़ वहाँ से प्रोड्यूस होगा। ऐसा क्या होता है उस बोतल के अंदर जिसकी वजह से ये हमें जो है इस तरीके का सिस्टम उस बोतल के अंदर देखने को मिलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से निकलता है, फिज़ वहाँ पे प्रोड्यूस होता है। तो वाई दिस इज़ ड्यू टू विच? तो दिस इज़ ड्यू टू, उसमें क्या होता है, हम सीधा ऑप्शन पे जाते हैं कि डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर। क्योंकि जैसे हम उसका बॉटल का जो ऊपर से कैप होती है, हम जब उसको खोलते हैं उससे बॉटल के अंदर का टेम्परेचर कम हो जाता है। टेम्परेचर कम होने की वजह से सॉल्युबिलिटी जो है उस सोडा वाटर की वो कम हो जाती है, इसीलिए उसका कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाता है एंड फिज़ वहाँ से प्रोड्यूस होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। एक मिक्सचर जो होता है, जब हम ऑयल और वाटर का मिक्सचर बनाते हैं, ठीक है, दूध और पानी को जब हम मिक्स कर लेंगे, इसको अगर हमने सेपरेट करना हो, हम कैसे इसको सेपरेट कर सकते हैं? क्या हम इसको सेपरेट करेंगे सब्लिमेशन प्रोसेस से, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से, क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस से, या सेपरेटिंग फनल से हम इसको सेपरेट करेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाब ज़रूर याद रखिएगा। इसको हम याद करते हैं सेपरेटिंग फनल से। सेपरेटिंग फनल मेथड का इस्तेमाल करेंगे, जिससे हम तेल और पानी जो है, तेल और पानी जो है हम इसको अलग कर सकते हैं। तेल और पानी का मिक्सचर जब होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों मिक्स नहीं होते हैं, लेकिन ठीक है, तो इसको अगर हमने डाल दिया एक दूसरे के ऊपर, जो लेयर्स बन जाती हैं इन दोनों की, उन दोनों लेयर्स को हम सेपरेट कर सकते हैं सेपरेटिंग फनल से। ठीक है। सब्लिमेशन, जैसे आप जानते हैं कि सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड का डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाना गैस में। सॉलिड का डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाना गैस में, उसको हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। सॉलिड कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस। ठीक है, डायरेक्टली इनटू गैस। अदरवाइज मेनली क्या होता है, सॉलिड का पहले लिक्विड बनता है, लिक्विड से फिर हम गैस बनाते हैं। ठीक है, तो लेकिन सॉलिड का डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाना गैस में, उसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब्लिमेशन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि क्रोमेटोग्राफिक मेथड यूज्ड टू सेपरेट। जैसे हमने पीछे बताया क्रोमेटोग्राफी, मतलब क्रोमेटोग्राफी को अगर हमने यूज़ करना है, एक मेथड कहाँ पे यूज़ किया जाता है, क्या सेपरेशन के लिए, कौन सी मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफिक मेथड का इस्तेमाल करते हैं? क्या कलर्स इन डाई जो है, डाई का कलर को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे? ब्लड में जो ड्रग्स होते हैं उसको सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं? टी का जो पाउडर होता है फ्रॉम फैक्ट्री से, वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो हम इस्तेमाल करते हैं टी पाउडर फ्रॉम फैक्ट्री, दैट इज़ नोन एज, वो होता है हमारे पास क्रोमेटोग्राफिक मेथड का इस्तेमाल हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड। हमें ये पता होना चाहिए कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड बनता है दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स का मिलके जो है हमारे पास क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड बनता है। अब हमारे पास यहाँ पे स्टेनलेस स्टील है, क्या ये कंपाउंड है? नहीं है। क्या ब्रोंज
ब्रॉन्ज जो है हमारे पास एलॉय है, ब्रॉन्ज क्या है, एलॉय है, ये कंपाउंड नहीं है। ग्रेफाइट ये एलिमेंट है, ठीक है, स्टेनलेस स्टील भी एलिमेंट है, ग्रेफाइट भी एलिमेंट है, ब्रॉन्ज एलॉय है। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है, क्योंकि हाइड्रोजन इसमें है और सल्फर इसमें है, दो एलिमेंट्स हमें इसमें देखने को मिल रहे हैं, इसलिए हम हाइड्रोजन सल्फाइड को क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे। हाइड्रोजन सल्फाइड को हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कैम्फोर, ठीक है, इज प्यूरिफाइड बाय, अभी हमने पीछे पढ़ा सब्लिमेशन, ठीक है, तो ये कैम्फर जो है ये हमारे पास एक सॉलिड है, इसको अगर हमने प्यूरिफाई करना होता है, इसको प्यूरिफाई किया जाता है सब्लिमेशन मेथड से। कैम्फोर एक और दूसरा होता है नेफ्थलीन बॉल, नेफ्थलीन बॉल जो है इसकी प्यूरिफिकेशन हो, कैम्फोर की प्यूरिफिकेशन हो, दोनों की प्यूरिफिकेशन को हम सब्लिमेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे डिस्टिलेशन है, फिल्ट्रेशन मेथड है, सेडिमेंटेशन मेथड है, आई होप आप इन तीनों टर्म्स के बारे में जानते होंगे क्योंकि बेसिक हैं जो 5th 6th के अंदर पढ़ी जाती हैं, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट है एयर इज अ मिक्सचर ऑफ, एयर इज ए मिक्सचर है, ये तो हमें पता है कि एयर मिक्सचर है, लेकिन ये कौन सा मिक्सचर है, क्या एयर हेटेरोजीनियस मिक्सचर है, क्या एयर एक गैसियस मिक्सचर है, सॉलिड मिक्सचर है या होमोजीनियस मिक्सचर है। तो एयर जो है हमारे पास हेटेरोजीनियस मिक्सचर है, कौन सा मिक्सचर है, इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि एयर के अंदर बहुत सारी गैसेज मिलके जो है एयर बनती है, ठीक है, तो ये जो है हेटेरोजीनियस मिक्सचर है, नॉट अ होमोजीनियस मिक्सचर, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मरकरी एंड ब्रोमीन, ठीक है, देखो मरकरी मेटल है, ब्रोमीन नॉन मेटल है, लेकिन दोनों जो है हमारे पास क्या है, लिक्विड है, दोनों हमारे पास लिक्विड फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सेप्शन हमें पूछी जाती हैं कि हमारे पास मरकरी बताओ मेटल है, लेकिन क्या लिक्विड मेटल है, सॉलिड मेटल है या गैसेस मेटल है। तो मरकरी और ब्रोमीन, ब्रोमीन नॉन मेटल है, मरकरी नॉन मेटल है, बट बोथ आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, दोनों जो हैं लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज फोम, ठीक है, फोम इज द एग्जाम्पल ऑफ, फोम जो है एग्जाम्पल, ये कोलाइड्स है हमारे पास, फोम जो है एग्जाम्पल है किसकी, कोलाइड्स की एग्जाम्पल है, कोलाइड्स, ठीक है। अब जैसे आप तो जानते होंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, सैचुरेटेड सोल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, इसके बारे में भी आप जानते हैं, ठीक है, क्योंकि इजी टर्म्स हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट 10th में आपने पढ़ा हुआ होगा, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन दोनों जो हैं आपने 6th के अंदर पढ़ी हुई होंगी, ठीक है। और आप मुझे इनका कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट का इफेक्ट क्या होता है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अगर आपको सल्यूट एंड सॉल्वेंट के बारे में पता है तो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड के बारे में आप आराम से पता कर लेंगे। सल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों क्या होते हैं, सल्यूट किसको बोलेंगे, सॉल्वेंट किसको बोलेंगे, तो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है ये तो बहुत ही आसान है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट का स्कैटर्ड होना, ठीक है, इससे क्या इफेक्ट पड़ता है, कैसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। Now next question is the sequence of steps for separating a mixture of salt, sand and camphor. Salt अगर हमने कहीं से अलग करना है, साल्ट हमने सोल्यूशन में डाला हुआ है, हमने इसको अलग करना है, कैसे करेंगे, सैंड को कैसे अलग करेंगे, कैम्फोर को कैसे अलग करेंगे। अगर आपने पढ़ा होगा कि कैम्फोर को अगर हमने प्यूरिफाई करना है, इसको सेपरेट करना है, हम इसके लिए सब्लिमेशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो 4 के 4 ऑप्शन में हमारे पास लास्ट में एक ही में है सब्लिमेशन, ये एक प्रोसेस है जिसमें हमारे पास सब्लिमेशन है, ठीक है। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो
ये हमारे पास यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले हमें पानी को ऐड करना होगा, उसके बाद फिल्ट्रेशन का मेथड हम यूज़ करते हैं। फिल्ट्रेशन के बाद एवापोरेट कर लेंगे, जिससे पानी अलग हो जाएगा, सैंड अलग हो जाएगी, ठीक है। और कैम्फोर जो है इसके लिए सब्लिमेशन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होती है? हमारे पास दो किस्म की चेंजेस होती हैं, एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज एक ऐसी चेंज है जो इरिवर्सिबल है, जो रिवर्स नहीं होगा, ठीक है। जैसे हमारे पास जो है आटा होता है, आटे का जब हम रोटी बना लेते हैं तो रोटी का दोबारा से आटा नहीं बनेगा, दैट इज अ केमिकल चेंज। तो इस तरह से हमें देखना है यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में से केमिकल चेंज कौन सी चेंज है। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर पाइराइड्स, डिस्टिलेशन ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, या डिसोल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर। पानी के अंदर हमने साल्ट डाल दिया, तो अब साल्ट को हम अलग कर सकते हैं, तो ये फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स जो है, वैक्स का मेल्ट हो जाना, ठीक है, तो ये भी जो है हमारे पास फिजिकल चेंज है, ठीक है। डिस्टिलेशन ऑफ वाटर ये भी फिजिकल चेंज है, लेकिन कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना कॉपर पाइराइट से, ठीक है, फिर जब हम कॉपर पाइराइट से कॉपर निकाल देंगे तो दोबारा से ये कॉपर पाइराइट नहीं बनेगा, ये हमारे पास केमिकल चेंज है, ठीक है। एनोड रेज को किसने डिस्कवर किया था? पता होना चाहिए। एनोड रेज जो है इनको डिस्कवर किया है गोल्डस्टेन ने, ठीक है। जे थॉमसन ने डिस्कवर किया है इलेक्ट्रॉन को। किसने किया है इसको डिस्कवर? इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया जे थॉमसन ने। रदरफोर्ड जो है इसने डिस्कवर किया है किसको? प्रोटॉन को, ठीक है, इसने डिस्कवर किया है प्रोटॉन को, ठीक है। एनोड रेज जो है इनको डिस्कवर किया है गोल्डस्टेन ने। इनको डिस्कवर किया है किसने? गोल्डस्टेन ने। आप मुझे बताइएगा, एक होती हैं एनोड रेज, एक होती हैं कैथोड रेज, दोनों के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? एनोड के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, कैथोड के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव होता है? आप मुझे बताइएगा, ठीक है। इन द सेपरेशन ऑफ डाई ए एंड बी, ठीक है, डाइज हैं हमारे पास ए और बी, उनको हमने सेपरेट करना है क्रोमेटोग्राफी मेथड से। कंपोनेंट बी हैज़ मोर सॉल्युबिलिटी इन द सॉल्वेंट। जो कंपोनेंट बी है, ठीक है, वो सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्युबल हो जा रहा है। विच कंपोनेंट विल राइज फास्टर? सबसे तेज जो है कौन कंपोनेंट राइज होगा? तो क्या बी वाला होगा, ए वाला होगा? ये दोनों सेम पीरियड पे होंगे, या डाई की जो सेपरेशन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी है? तो ऐसा कुछ नहीं, वो इंडिपेंडेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी नहीं होती है, दोनों की स्पीड भी सेम नहीं होगी। तो हमारे पास अगर बी की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है तो दैट मीन्स ए वाला जो कंपोनेंट होगा वो बहुत तेज़ी से राइज होगा, क्योंकि यहाँ पे इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। अगर एक की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है तो दूसरे की राइज वाला सिस्टम जो है वो तेज़ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ न्यूक्लियर पार्टिकल दैट हैज़ सेम मास दैट ऑफ प्रोटॉन बट नो इलेक्ट्रिकल चार्ज, ठीक है। एक हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियर पार्टिकल है कि जिसका सेम मास होता है दैट ऑफ प्रोटॉन, लेकिन इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है उस पर नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्या हम उसको न्यूक्लियाइड बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, प्रोटॉन बोलेंगे, या आइसोटोप बोलेंगे? ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक्सपेरिमेंटेशन विद कैथोड रेज लेड टू द डिस्कवरी ऑफ। कैथोड रेज के साथ जब आप करोगे कोई एक्सपेरिमेंट, उससे क्या डिस्कवर होगा? उससे होगा इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स कैथोड रेज पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है इन द गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट। गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स जो फाइल पे फाइल होते हैं वो फाइल के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, या वापस चले जाते हैं, या फाइल से पास हो जाते हैं, या उससे कंबाइन हो जाते हैं। गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे पार्टिकल्स जो फाइल पे फाइल होते हैं वो वहीं पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, वो वहीं पे
एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? जो न्यूट्रल हैं, ना ही जिसके ऊपर ना ही पॉजिटिव चार्ज है और ना ही नेगेटिव चार्ज है। न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर करने वाले कौन हैं? न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने वाले क्या डाल्टन है, जे थॉमसन है, चैडविक है या ये फैराडे है? ठीक है। तो न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने वाले हमारे पास जो है वो चैडविक है। कौन है? न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने वाले कौन है? चैडविक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चैडविक ने डिस्कवर किया है न्यूट्रॉन को, ना कि डाल्टन ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल जो है क्वांटम नंबर का, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब व्हाट। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या डिस्क्राइब करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है डिस्क्राइब करता है साइज ऑफ ऑर्बिटल, साइज ऑफ ऑर्बिटल। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। हु फर्स्ट proposed द एटॉमिक थ्योरी बेस्ड ऑन साइंटिफिक नॉलेज। सबसे पहले किसने बोला था एटॉमिक थ्योरी की जो एक्सप्लेनेशन है साइंटिफिक नॉलेज के ऊपर बेस्ड जो है वो किसने दी थी? वो डाल्टन ने दी थी। जॉन डाल्टन जो है उन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी है जो कि बेस्ड है साइंटिफिक नॉलेज के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज ट्रू। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है? जहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो एटम्स होते हैं दोनों साइड बराबर होंगे। ठीक है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों के ऊपर जब हमारे पास एटम्स बराबर होते हैं उसको हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। एग्जांपल जैसे हम ले रहे हैं, जैसे मैं वाटर की एग्जांपल ले रहा हूँ कि वाटर जैसे H2 प्लस O2 गिव्स H2O। हमें पता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके हमारे पास वाटर बन जाता है। ये कंपाउंड है। ठीक है, ये भी एलिमेंट है और ये भी एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, ये तो बैलेंस्ड हो गया। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 ही है। तो अब हमें क्या करना है कि इसमें भी 2 ऑक्सीजन बन जाएं तो दोनों साइड से बैलेंस्ड हो जाएगा। हम H2O2 नहीं करेंगे, हम हाइड्रोजन के बैक में 2 लिख लेंगे। अब ये 2 मल्टीप्लाई H को भी करेगा और ये 2 मल्टीप्लाई ऑक्सीजन को भी करेगा, तो 2 टाइम्स ऑक्सीजन हो गए, 2 टाइम्स ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पे 4 टाइम हाइड्रोजन हो जाता है। अब 4 टाइम्स हाइड्रोजन हो जाता है 2H2, तो हम इसके बैक में भी 2 लगा देंगे। 2 टाइम्स H2 मतलब कि 4 हाइड्रोजन है 2 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे 4 टाइम हाइड्रोजन है और 2 टाइम ऑक्सीजन है। अब हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई है। तो ये होती है बैलेंस्ड इक्वेशन। अब इस बैलेंस्ड इक्वेशन में यहाँ पे ऐसा कौन सा स्टेटमेंट ठीक है जो बताता है कि बैलेंस्ड इक्वेशन ठीक है? तो बैलेंस्ड इक्वेशन में देखा जाता है मास एज वेल एज एटम्स, कि दोनों साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनका दोनों साइड से मास भी बराबर होना चाहिए और दोनों साइड से एटम्स भी बराबर होने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 10% एक्वस सोल्यूशन ऑफ ए कॉमन साल्ट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज। मतलब 10% एक्वस सोल्यूशन जो है किसी कॉमन साल्ट का, उसका बॉइलिंग पॉइंट किसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या होगा? क्या वो 100 डिग्री सेल्सियस होगा, 100 डिग्री सेल्सियस से कम होगा या 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा? तो 10% एक्वस सोल्यूशन हम जो है किसी कॉमन साल्ट का जो है बॉयल कर रहे हैं, तो किसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बॉइलिंग पॉइंट या तो 100 होता है या तो 100 से कम होता है। लेकिन इसने नहीं पूछा है कि बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, इसने हमें ये नहीं पूछा है। अगर सिंपली बॉइलिंग पॉइंट पूछा होता कि बॉइलिंग पॉइंट किसी भी सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो है कितने डिग्री सेल्सियस होता है, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन यहाँ पे इसने हमारे पास एक टर्म दी हुई है। ठीक है, 100% एक्वस सोल्यूशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट है द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम गैस टू लिक्विड। गैस से लिक्विड बनना, उसको हम क्या बोलेंगे? गैस से लिक्विड बनने के प्रोसेस को बोलेंगे हम कंडेंसेशन।
और लिक्विड से अगर गैस बनता है तो उसको हम बोलते हैं वेपोराइजेशन। ठीक है। मेल्टिंग किसको बोलेंगे? मेल्ट होता है कि हमारे पास सॉलिड से लिक्विड बन जाना, सॉलिड से लिक्विड बनना, इसको बोलेंगे हम मेल्टिंग। इसको हम क्या बोलेंगे? मेल्टिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द केमिकल इक्वेशन, जो केमिकल इक्वेशन यहाँ पे दी है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये हमें दे रही है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो O2 जो है बोलता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तो O2 क्या रिप्रेजेंट करता है? O2 जो है रिप्रेजेंट करता है एटम्स ऑफ ऑक्सीजन जॉइंड टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, याद रखना है। ए पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। द केमिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड डज नॉट रिप्रेजेंट। कंपाउंड का जो केमिकल फार्मूला होता है, कंपाउंड जैसे मैंने अभी लिखा आपके पास कि H2O, हमारे पास ये कंपाउंड बन जाता है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड बनता है। तो ये रिप्रेजेंट क्या करता है? टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। यही तो ऑप्शन है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं एक मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में, उसको हम बोलेंगे कंपाउंड। ये हमारा कंपाउंड रिप्रेजेंट करता है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स एक मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, वो केमिकल फार्मूला जो है कंपाउंड का रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है अ केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन होता है रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल चेंज बाय मींस ऑफ सिंबल एंड फार्मूलाज। अभी मैंने एक इक्वेशन यहाँ पे लिखा था कि 2 टाइम्स H2 प्लस ऑक्सीजन गिव्स 2 टाइम्स H2O। दिस इज केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करना सिंबल्स एंड फार्मूलाज से। सिंबल मतलब जो हमने एलिमेंट्स हैं इनको सिंबल्स में रिप्रेजेंट किया है। ठीक है। और एक चेंज को हमने बताया है कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कन्वर्ट, दोनों जब कंबाइन हो जाते हैं इससे हमारे पास वाटर बनता है। तो ये केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड हैव सेम नंबर ऑफ। तो दोनों में सेम नंबर ऑफ क्या होंगे? एटम्स, है ना। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का इक्वल क्या होता है? दोनों का इक्वल मास और एटम्स दोनों का बराबर हो, रिएक्टेंट का भी और ना। लेकिन यहाँ पे एक ही पूछा है, एटम्स ऑप्शन में है, तो एटम इज द मोस्ट सुटेबल आंसर। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए मिक्सचर। मिक्सचर की एग्जाम्पल क्या होगी? क्या इसमें एग्जाम्पल शुगर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, NO3 है। तो इसमें जो ब्रास है ना, ये मिक्सचर है। एलॉय, ब्रास जो है ये क्या है? एलॉय। और एलॉय जो है क्या होता है? मिक्सचर होता है, बहुत सारे एलिमेंट्स का मिलके एक मिक्सचर बन जाता है ये। तो ब्रास इज एन एलॉय और एलॉय एक मिक्सचर है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी ऐसा ऑप्शन है जो केमिकल चेंज में नहीं आता है? मतलब हमें देखना फिजिकल चेंज कौन सा है। रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज है, कन्वर्टिंग वाटर इनटू स्टीम, पानी का स्टीम बन गया, स्टीम का फिर से वाटर बन जाएगा, तो ये फिजिकल चेंज है। ठीक है। फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होती है, केमिकल चेंज रिवर्स नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध का कार्ड बन जाना, कार्ड का फिर दूध नहीं बनेगा। हीटिंग कोल, कोयले को गर्म कर लेना, गर्म करने के बाद फिर से वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस नहीं आएगा। तो रस्टिंग ऑफ आयरन, मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, हीटिंग कोल, दीज आर, ये तीन की तीन जो है केमिकल चेंज हैं। लेकिन वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना, स्टीम का फिर से वाटर बन जाता है, तो ये फिजिकल चेंज है, तो ये केमिकल चेंज के अंदर नहीं आएगी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एटम? एटम किसको बोलेंगे हम? व्हाट इज एन एटम? एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर। ठीक है। एक कोई भी मैटर है, कोई भी चीज जो है ना हमारे पास, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स की बनी हुई है, और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को ही हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर इज रिगार्डेड एज ए मिक्सचर।
एयर हमें पता है कि एयर हमारे पास एक मिक्सचर है, बट क्यों बोलते हैं हम इसको मिक्सचर? क्योंकि इसकी जो कंपोजिशन होती है ना वो वेरी करती है। मतलब एयर के अंदर हमारे पास बहुत सारी गैसेज हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, ठीक है। तो बहुत सारी जो इसके अंदर कंपोजिशन ऑफ वेरियस गैसेज मिल के जो है एयर बनता है, इसलिए इसका जो कंपोजिशन होता है वो वेरी करता है, इसलिए हम एयर को मिक्सचर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज डिफरेंट फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस है हमारे पास तीन है, मैटर हमारे पास थ्री फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन तीनों में डिफरेंट क्या है? क्या मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल साइज ऑफ सबस्टांस, मास ऑफ द सबस्टांस, या एनर्जी एक्सचेंज? ठीक है, तो डिफरेंट तीनों में क्या है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है ना वो तीनों में बहुत डिफरेंट है। सॉलिड में मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स 0 के बराबर है, लिक्विड में थोड़ी सी ज़्यादा है, और गैसेस में सबसे ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस दिए गए ऑप्शन में से अगर हमने सूटेबल आंसर देखना हो तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डिफरेंट इन बोथ थ्री टाइप्स ऑफ मैटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन कॉमन मेथड यूज्ड टू सेपरेट डाई। डाइज जो हमारे पास होती हैं उनको सेपरेट करने का जो मेथड हम यूज करेंगे वो यूज करते हैं हम क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी मेथड इज यूज्ड इन द सेपरेशन ऑफ डाइज। ठीक है, मैग्नेटिज्म इज मोस्ट बेनिफिशियल। मैग्नेटिज्म वाला मेथड सबसे ज़्यादा फायदेमंद कहाँ पे है, किस चीज़ को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल होगा? तो वो मैग्नेटिक सॉलिड एंड सॉलिड्स। ठीक है, मतलब जो मैग्नेटिज्म सॉलिड में यूज होता है, तो जितने भी मैग्नेटिक सॉलिड्स होते हैं, मैग्नेटिक सॉलिड को सॉलिड से ही अलग करने के लिए मैग्नेटिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर। साल्ट को हमने सी वाटर से ऑब्टेन करना है बाय विच प्रोसेस? तो सी वाटर से साल्ट को ऑब्टेन किया जाता है बाय एवेपोरेशन। कौन से मेथड से? एवेपोरेशन मेथड से किया जाता है साल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, कैम्फोर इज प्यूरिफाइड बाय, अभी हमने ये क्वेश्चन किया, दैट इज सब्लिमेशन। प्योर सबस्टांस क्या होता है? जिसमें कोई भी मिलावट नहीं है उसको हम बोलते हैं। तो एलिमेंट जो होते हैं ना, एलिमेंट इज प्योर सबस्टांस। तो इन सब में एलिमेंट कौन सा है? दैट इज सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड NaCl, ये जो हमारे पास है प्योर सबस्टांस है। ठीक है, ग्रेनाइट जो है प्योर सबस्टांस नहीं है, मड्डी वाटर भी नहीं है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक टेबलेट है जो एसिडिटी जब ज़्यादा हो जाती है, एसिडिटी को कम करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है खाया जाता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी प्योर सबस्टांस नहीं है, मड्डी वाटर भी नहीं है, ग्रेनाइट भी नहीं है। तो सोडियम क्लोराइड जो है ये प्योर सबस्टांस है, दिस इज अ प्योर सबस्टांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू प्रिपेयर आयरन सल्फाइड। आयरन सल्फाइड जो अगर हमने बनाना है एक बाय हीटिंग ए मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सोडियम पाउडर। ठीक है, आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर के मिक्सचर को हीट करके अगर हमने आयरन सल्फाइड बनाना है तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? नीचे दिए गए में से कौन सा मटेरियल हम यूज़ करेंगे आयरन सल्फाइड को बनाने के लिए? तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे चाइना डिश। चाइना डिश जो है इसका इस्तेमाल करेंगे हम आयरन सल्फाइड को बनाने के लिए। फोम जो है एक एग्जाम्पल है किस चीज़ की? तो अभी हमने पढ़ा फोम जो है एक एग्जाम्पल है किसकी? कोलाइड्स की। क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स यूज किए जाते हैं सेपरेशन ऑफ डाई, सेपरेशन ऑफ डाई के लिए। ठीक है, बट हमारे पास यहाँ पे जो मोस्ट सुटेबल आंसर यहाँ पे जो है तो वो ए आ जाएगा। ठीक है, कलर्स इन डाई जो है इसको सेपरेट करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफिक मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया है, नीचे दिए गए में से कंपाउंड कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस्टिंग ऑफ एन आर्टिकल। किसी आर्टिकल के ऊपर जब रस्ट लग जाता है, कोई आर्टिकल जो लोहे का बना हुआ होता है
उसको जब हम काफ़ी टाइम के लिए हवा में बाहर रख लेते हैं, वहाँ पे गर्मी होती है, वहाँ पे बारिश उसके ऊपर पड़ती है, उसके ऊपर रस्ट बन जाता है, ठीक है। तो उस रस्टिंग को हम बोलते हैं कोरिजन। उस रस्टिंग को हम क्या बोलेंगे? कोरिजन। और कोरिजन जो है वो एक केमिकल चेंज है। कोरिजन जो है क्या है? ये केमिकल चेंज है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमने अभी किया है। एयर जो एक मिक्सचर है, बट कौन सी मिक्सचर है? ये हेटेरोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने और भी किया है। मरकरी एंड ब्रोमाइन जो है, मरकरी एंड ब्रोमाइन दोनों जो है हमारे पास लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर, और हमें पता है मरकरी मेटल है और ब्रोमाइन नॉन मेटल है, ठीक है। डिफरेंट कंपाउंड्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम, ठीक है। डिफरेंट कंपाउंड्स जो हैं हमारे पास, इनको हम अलग कर सकते हैं पेट्रोलियम से। बाय विच मेथड? बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से हम पेट्रोलियम के डिफरेंट कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं। मतलब पेट्रोलियम में पेट्रोल है, डीजल है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं पेट्रोलियम से, लेकिन उनको अलग किया जाता है बाय विच मेथड? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने याद रखना है। उसका आंसर है, करेक्ट ऑप्शन इज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर कंबाइंस फार्मिंग। जब हम मैटर के एक से ज़्यादा प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को कंबाइन करेंगे तो उससे क्या बनेगा? मिक्सचर बनेगा, ठीक है। मिक्सचर इज मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ मैटर, तो उसको हम बोलेंगे मिक्सचर, ठीक है। मिक्सचर जो ऑयल और वाटर की है उसको सेपरेट किया जाता है सेपरेटिंग फनल मेथड से। ये क्वेश्चन अभी हमने किया है, ये क्वेश्चन भी अभी हमने किया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन भी हमने किया हुआ है, दिस क्वेश्चन भी हमने किया हुआ है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेट ऑफ apparatus फॉर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? अभी हमने बोला कि पेट्रोलियम के कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है तो हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का apparatus क्या है, क्या क्या हमें इसमें यूज़ करना पड़ता है करेक्ट तरीके से? तो इसका जो सबसे पहले हमारे पास एक राउंड बॉटम्ड फ्लास्क होना चाहिए, फिर थर्मोमीटर भी यूज़ करेंगे, फिर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज़ करेंगे, फिर वाटर कंडेंसर यूज़ करेंगे और लास्ट में फ्लास्क का इस्तेमाल करेंगे। मतलब ये एक apparatus है जो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड में इस्तेमाल करते हैं। और करेक्ट वे क्या है इसका? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्रिस्टलाइजेशन मेथड जो है यूज किया जाता है टू प्यूरिफाई, क्रिस्टलाइजेशन मेथड है ना, हमने पढ़ा, बहुत सारे हैं हमारे पास मेथड। तो क्रिस्टलाइजेशन मेथड का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं? सॉलिड्स को प्यूरिफाई करने के लिए हम क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी जो है हमने अभी किया हुआ है। तो हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन अमाउंट ऑफ सोल्यूट कंटेंट इन द सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेटेड लेवल, इट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो सोल्यूट क्या होता है? सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट होता है साल्ट, सॉल्वेंट है वाटर। जो डिज़ोल्व हो जाए उसको सोल्यूट बोलते हैं, और जो डिज़ोल्व करता है उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। बोलता है कि अगर सोल्यूट का अमाउंट जो है सोल्यूशन में कम है, सोल्यूट कम है और सॉल्वेंट ज़्यादा है, सोल्यूट कम है और सॉल्वेंट ज़्यादा है, उसको बोलेंगे हम अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। और अगर सॉल्वेंट ज़्यादा है और सोल्यूट कम है, उसको बोलेंगे हम सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। जब हमारे पास चीनी कम है, पानी ज़्यादा है, तो वो उसमें अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाएगी, ठीक है। पानी में चीनी डालते हैं, लेकिन चीनी हम कम डालते हैं, पानी ज़्यादा होता है, वो कम्प्लीटली उसमें मिक्स हो जाती है, फिर हम उसको पी सकते हैं, तो वो हो गया सैचुरेटेड सोल्यूशन। लेकिन अगर हम पानी से ज़्यादा डालेंगे चीनी, वो पूरी तरह से उसमें मिक्स नहीं होगी, जितनी पानी की कैपेसिटी है चीनी को एब्जॉर्ब करने की वो एब्जॉर्ब कर लेगी, बाकी चीनी वैसे ही रह जाएगी। वैसे सोल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं। वही आपका क्वेश्चन भी यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन दैट डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में जो सोल्यूशन, एक सोल्यूशन होता है, उस सोल्यूशन में जो डिसॉल्व हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सोल्यूट। कंपोनेंट सोल्यूशन का वो कंपोनेंट जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए
उसको हम क्या बोलेंगे, सल्यूट बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर एक सोल्यूशन है, इफ द सोल्यूशन इज 400 ml एंड सॉल्वेंट इज 300 ml, सो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सल्यूट। तो परसेंटेज आप निकाल सकते हो, तो इसका डायरेक्टली अगर हमने आंसर निकालना होगा तो वो 25% जो है सल्यूट निकलता है। ठीक है, तो ये हम कैसे भी निकाल सकते हैं। इसको हमने क्या करना होता है, इसको हमने सिंपली करना है 300 डिवाइड बाई 400, ठीक है, इंटू 100 करेंगे हम। ठीक है, ये 2 0 कैंसिल और ये 2 0 कैंसिल, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, इसको डिवाइड कर लेंगे हम इधर, तो 25 हमारा इसका आंसर निकल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वन कैन सेपरेट एल्युमिनियम क्लोराइड फ्रॉम ए मिक्सचर कंटेनिंग एल्युमिनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड। मतलब हमारे पास अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड को हम कौन से मेथड से अलग कर सकते हैं। अमोनियम क्लोराइड मेथड यूज, अमोनियम क्लोराइड जो है उसको अगर हमने अलग करना है, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड बनता है, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड मिलके अमोनियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, तो ये कैसे अलग होगा, ये होगा सब्लिमेशन मेथड से। ठीक है, ये एल्युमिनियम क्लोराइड है, ये वाला एल्युमिनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड दोनों मिलके बनेगा अमोनियम क्लोराइड। लेकिन अगर अब हम इस अमोनियम क्लोराइड को सेपरेट करना चाहते हैं तो मेथड यूज होगा इसकी सेपरेशन के लिए, सब्लिमेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेपरेशन ऑफ डाइज एंड ब्लैक इंक यूजिंग विच मेथड। अभी हमने पढ़ा इसको क्रोमेटोग्राफिक मेथड यूज करते हैं। ब्लैक इंक है, मतलब इंक्स जो होती हैं उसको अलग करना है, डाइज को अलग करना है, मेथड यूज होगा क्रोमेटोग्राफिक। ठीक है। एक प्योर सबस्टांस है, प्योर सबस्टांस क्या होता है, एलिमेंट जो सिर्फ एक किस्म के एटम से बना होता है और वो 2 या 2 से ज़्यादा सिंपलर सबस्टांसेस में उसकी ब्रेक डाउन नहीं होती है किसी भी मेथड से, चाहे फिजिकल हो या केमिकल हो, उसको हम एलिमेंट बोलते हैं। एलिमेंट क्या है, प्योर सबस्टांस है जो एक ही किस्म के एटम से बना हुआ होता है, उसकी कोई भी ब्रेक डाउन नहीं होती है, ना ही फिजिकल मेथड से और ना ही केमिकल मेथड से, उसको हम एलिमेंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड यू यूज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। दूध में जो क्रीम बनती है उसको अलग करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। क्रीम को मिल्क से अलग करना है, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्यूशन एंड जेल आर एग्जांपल्स ऑफ। सबसे पहले हमें ये तो पता है ये जो है कोलाइड्स की एग्जांपल है, लेकिन अब यहाँ पे इनने थोड़ा सा अलग बोला है कि सॉल्यूशन जो है सॉलिड और लिक्विड कोलाइड है, SOL सॉल्यूशन, सॉलिड और लिक्विड मिलके सॉल्यूशन बनता है, और जेल जो है लिक्विड एंड सॉलिड मिलके जेल बनती है। ठीक है, तो सॉलिड लिक्विड कोलाइड होंगे तो जेल बनेगा, सॉलिड और लिक्विड मिलेंगे तो सॉल्यूशन बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट अ मेटलाइट। मेटलाइट वो होता है जिसमें मेटल और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो बोरान जो है हमारे पास ये भी मेटलाइड है, सिलिकॉन भी मेटलाइड है, जर्मीनियम भी मेटलाइड है। टंगस्टन जो है ना ये मेटलाइड नहीं है, टंगस्टन जो है ये मेटलाइड नहीं है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे टंगस्टन मेटल है या नॉन मेटल है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक बल्ब होती है उसकी जो फिलामेंट है वो टंगस्टन की बनी हुई होती है, और टंगस्टन जो है दैट मीन्स इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होता है, मेटल का होता है या नॉन मेटल का होता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड डू नॉट यूज्ड इन। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड बोल रहा है किस में यूज नहीं होगा। अभी हमने पढ़ा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का इस्तेमाल हम यूज करते हैं टू सेपरेट बटर एंड क्रीम,
ठीक है। डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज जो होती हैं वहाँ पे भी हम इस्तेमाल करते हैं। वॉशिंग मशीन में भी सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का इस्तेमाल होता है, लेकिन वाटर और शुगर को सेपरेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का इस्तेमाल नहीं होता है। लेबोरेटरीज में सेंट्रीफ्यूगेशन का मेथड इस्तेमाल होता है, बटर एंड क्रीम को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। वॉशिंग मशीन के अंदर जो है वो भी सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का इस्तेमाल होता है। वाटर और शुगर को सेपरेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का इस्तेमाल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। डिफरेंट कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम पेट्रोलियम, अभी हमने इस क्वेश्चन को किया है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज द करेक्ट आंसर। बोलता है व्हाट इज द नेम ऑफ द मेटल, उस मेटल का नाम बताओ जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो उसका नाम है मरकरी। मेटल पूछा है तो मरकरी है, अगर नॉन मेटल पूछते तो ब्रोमीन हो जाता। ठीक है। मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, जब दो या दो से ज्यादा मेटल का मिक्सचर हो जाता है या मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर मिल जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? तो दो या दो से ज्यादा मेटल हो या नॉन मेटल्स हो, उनका मिक्सचर जब बनता है उसको हम एलॉय कहते हैं। जैसे हमारे पास ब्रास है, ठीक है, ब्रोंज है, ठीक है, तो ये हमारे पास जो है एलॉयज कहलाते हैं, क्योंकि इनमें मिक्सचर है मेटल और नॉन मेटल्स का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का करेक्ट सेट ऑफ apparatus क्या है, ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ केमिकल चेंज, नीचे ये जो नीचे दिए गए ऑप्शन में 4 ऑप्शंस बताने हैं, जिसमें से केमिकल चेंज वाला ऑप्शन कौन सा है। तो ये भी हमने किया हुआ है। डिस्टिलेशन ऑफ वाटर इज अ फिजिकल चेंज, मेल्टिंग ऑफ वैक्स फिजिकल चेंज, डिसोल्यूशन ऑफ salt in water is a physical change, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर पाइराइट्स ये है केमिकल चेंज। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन भी हमने ऑलरेडी कर लिया। तो ये थे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस साइंस के जो हमने अभी डिस्कस किए। मेनली जो क्वेश्चन ये केमिस्ट्री के हमने डिस्कस किए हैं। तो मुझे लगता है आपको ज़रूर यहाँ से कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर आप नए हैं लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं फिर ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।